जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 3 लेंगे। इसके पहले 2 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यह आपका आरवीडी पब्लिकेशन का है। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें आपका टोटल 27 सेट है, जिसमें 7 जो है 7 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और आपका 20 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो खान सर द्वारा निकाला गया है। तो आज सेट नंबर 3 लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम क्लास ये आपका सेट नंबर 3 जिसमें जीके जीएस रहेगा। तो चलते हैं। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी सेट प्रैक्टिस करते चलेगा ताकि आपको भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित है, किससे निर्मित है? तो ये आपका निर्मित है सेलखड़ी से। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार आपका पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें जो थे तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकुन वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे और पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईस्वी पूर्व वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन नाम के इक्ष्वाकुन कुवंशीय राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि बिस्मार्क में विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सरदार पटेल ने भारत में अलग अलग 550 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत का निर्माण में योगदान दिया था। इसीलिए इसे हम भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से है। यह आंदोलन तिनकटिया पद्धति के विरोध में किया गया था। महात्मा गांधी वहां पर राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो पूर्णतः सफल भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्या था निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो ये आपका किए थे बॉम्बे बंगाल मद्रास। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बॉम्बे बंगाल मद्रास। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रेसिडेंट से शहरों में अंग्रेज का सीधा शासन होता था और मुंबई बंगाल मद्रास ब्रिटिश भारत में प्रेसिडेंसी शहर थे और बम्बे प्रेसिडेंसी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस हब के रूप में स्थापित किया गया था। और बंगाल प्रेसिडेंसी जो था आपका ब्रिटिश भारत के एक उपनिवेशित क्षेत्र था जो अविभाजित बंगाल से बना था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था मेरठ में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था और यह एक तरह से सिपाही विद्रोह था। इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाने वाली ग्रीस कारतूस था। इसका नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा किया गया था और बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। कहता 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इनके कार्यकाल में गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ। इसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, कहता है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके काल में किसके काल को कहते हैं? तो ये आपको कहते हैं रॉबस्पियर को। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। रॉबस्पियर के शासनकाल को आतंक का राजकाल कहा जाता है। रॉबस्पियर जो है रॉबस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई। इन्होंने कुली, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों सभी को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया और कोई दोषी पाता तो उसको सिर कलम कर दिया था। मजदूरी और कीमतों में अधिकतम सीमा तय कर दी। महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा माओ जेनदोंग। राइट आंसर जो होगा सी होगा। माओ जेनदोंग जो था चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक और साम्यवादी दल के नेता थे। इनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। यह संसार के सबसे प्रभावशाली शक्ति व्यक्ति में गिने जाते हैं। माओ जेनदोंग चीन के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कि संविधान सभा भारत के राष्ट्रध्वज का प्रारूप अपनाया गया। तो यह अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर जो होगा सी। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप भारत के संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यह 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग का एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली बकैया द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके 42वां प्रस्ताव के अंतर्गत जोड़ा गया है और 42वां संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संशोधन को स्वर्ण समिति की सिफारिशों के तहत बनाया गया। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपका लिया गया है फ्रांस के। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर सी हो जाएगा। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति उस पर महाभियोग आदि जो है अमेरिका के से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। कहता भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो ये आपका जो है अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी को नहीं रखा गया। याद रखिएगा, अंग्रेजी को नहीं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। 1992 ईस्वी में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को इसी अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा को और संथाली भाषा को इसी अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 14 कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका 1976 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 1976 में संविधान के 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 51 के का के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। 15 में है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है?
तो ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। तमिलनाडु में एक विधानमंडल है। वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या क्या है। तो अधिकतम आपका 250 सदस्य, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा उस सदन का याद रखिएगा, राज्यसभा जो है संसद का उस सदन है और राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु आपका जो होगा 30 वर्ष निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। तो ये 1992 ईस्वी में बना, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा ए होगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 ईस्वी में मिली और पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा यह संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। तो यह आपका 1993 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1993 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ थे। यह वैधानिक संस्था बॉडी है, यह सदन के अधिनियम के बाद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहता है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। यह आप करती है आपका 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमी को वर्ष में 60 दिनों से अधिक, ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कि कोई भी जल प्रणाली को जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति 25 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो ये आपको कहते हैं नीला ग्रह पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और याद रखिए पृथ्वी का लगभग 29% भाग जो है महाद्वीप और द्वीपों युक्त भूमि है और 71% पानी के साथ कवर। पृथ्वी के अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके हुआ है और पृथ्वी की बाहरी परत कठोर हिस्से में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं है। इधर औद्योगिक क्षेत्र है, इधर देश है। ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन, सेलम भारत, बर्मिंघम फ्रांस। ऑप्शन एक इसमें कह रहा मेल नहीं है, तो मेल नहीं आपका बर्मिंघम फ्रांस, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। बर्मिंघम फ्रांस का सही मेल नहीं है। यह इंग्लैंड का एक शहर है। ओसाका जापान का एक शहर है और जापान छोटे बड़े द्वीपों का देश है जो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है तथा मुद्रा आपका येन है। लंकाशायर ब्रिटेन का एक शहर है जो ब्रिटेन के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1866 वर्ग मील है और सेलम जो है भारत के तमिलनाडु राज्य का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो आपका गुण है परसवेदन, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे परसवेदन कहते हैं। इसके कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है, यह अरब सागर में स्थित है। इसे 1976 में खोजा गया था। यह आपका ONGC के अधीन है। यह तेल संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका
डी हो जाएगा। यह अफ्रीका और एशिया के बीच की सीमा को विभाजित करती है। यह दक्षिण अटलांटिक और दक्षिणी भारतीय महाद्वीपों से बचते हुए अरब और अरब सागर से लंदन की यात्रा दूरी को कम करती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये आपका बनी है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। और नागार्जुन सागर जो है परियोजना तेलंगाना में स्थित है। यह 1966 में निर्मित हुई है। यह प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? मयूराक्षी, तो मयूराक्षी जो है परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका किससे संबंधित है ना, तो ये याद रखेगा कि मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर बनी है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत व सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह आपका अकेसिया है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, अकेसिया। अकेसिया वनस्पति विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है। महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 के बाद होगा 28। 28 से देखिए, 28 में कहता है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाए जाते हैं उसे के रूप में जाना जाता है, तो उसे आप रोपण खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। रोपण कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है। यह व्यावसायिक कृषि का ही एक रूप है जहां फसलों को लाभ के लिए ही कृषि के कार्य की जाती है। रोपण कृषि हमारे देश की कृषि को उच्च उत्पादकता और रोजगार के साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विशेष योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये आपका है मक्का का। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। मक्के का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता भारत है। भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपका चीन के है, उसके बाद भारत और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अगर जनसंख्या बोला जाए तो आपका जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका को होगा। और अब जो है आपका देश का पहला, भारत का पहला आ गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ये आपका याद रखेगा, CSO का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना है। आपका CSO द्वारा ही थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये आपका बनी है तारापौर समिति। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन के लिए तारापौर समिति बनी है। यह बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SS तारापौर की अध्यक्षता में गठित समिति थी, जिसमें 1996 में कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते में परिवर्तन करने की सिफारिश का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका कोटा मंडल जो है नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं, यह पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है और इसका निर्माण आपका 1 अप्रैल 1952 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 34 वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने आपका फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका गालापेगोस द्वीप। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। गालापेगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने
फिंजेस पर जैव विकास का संदर्भ में अध्ययन किया था और गालापेगोस द्वीपीय क्षेत्र के में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर लगभग 600 मील की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बचाना है और उन्हें जागरूक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अलावा भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो ये आपको की जाती है बैल को। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा बी होगा। पोला त्योहार में बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाते हैं कायांतरण। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया का कायांतरण कहलाती है। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 38 की प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण आपका राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज प्लाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। राइबोसोम की दो उप इकाइयां हैं जो प्रोटीन के निर्माण में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 हड्डी और पेशी को जोड़ता है। तो हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। कंडरा जो है हड्डी और पेशी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 40 के मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है। तो इसका प्रकृति आपका क्षारीय होता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा पित्त रस प्रकृति में क्षारीय है। इसमें जैविक नमक होता है जिसे पित्त नमक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 में कहता है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो ये आपका रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या आपका हार्वे ने दी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है का मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं। तो ये आपका 22 होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 43। में कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो ये आपका हार्मोन एड्रेलिन है। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। एड्रेलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स से स्रावित होता है। इसलिए इस हार्मोन को आपातकाल हार्मोन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को तनाव से लड़ने और सोचने समझने की मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये आपका काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। डीपीटी संयोजित टीकों की एक श्रेणी है को संदर्भित करता है जो मनुष्य को होने वाले 3 संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गैस की जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, किसके कारण हुआ था? तो ये आपका हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मिथाइल आइसोसाइनेट एक ऐसा द्रव है जिसका कोई रंग नहीं होता और बहुत ही कम तापमान में यह उबलने लगता और यह काफी ज्वलनशील भी होता। हवा के संपर्क में आते ही यह जलने लगता है। इसकी गंध बहुत तेजी होती है। भोपाल गैस दुर्घटना भी इसी गैस के कारण हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अमोनिया गैस जो है हवा से हल्की होती है
और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो ये आपका क्यूबिक मीटर नहीं, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में सदिश राशि पहचानना, कि सदिश राशि कौन है? तो वेग जो है आपका एक सदिश राशि, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सदिश राशि। द्रव्यमान और द्रव्यमान, समय, लंबाई, यह सभी जो है अदिश राशि, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 के निम्न में किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो ये आपका एक रेलगाड़ी का होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बाहुबल इसको अपने अवस्था परिवर्तन के लिए विवश ना कर दे। जैसे एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना ही बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, तो बल आपका है कितना? 60 और विस्थापन है 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 60 दहा के 600, तो 600 जो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। वाहनों को रोकने के लिए यातायात संकेतों में लाल रंग का उपयोग करने का मुख्य कारण यही है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और यह कम से कम बिखरा हुआ है, तो यह सबसे लंबी दूरी यात्रा कर सकता है और बारिश, धुंध और कोहरे के माध्यम में प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, तो याद रखिएगा 212 डिग्री होता है, ऑप्शन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 52, कहता है 52 में कि विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहते हैं क्योंकि वर्ण पट्टी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ऑप्टिक्स में किया गया था, जहां इंद्रधनुष के रंगों में अनगिनत विविधताएं देखी गई। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस तरह से प्राप्त रंगों के समूह को आवरण पटल या वर्ण कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा में, तो प्रतिवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, परिवर्ती धारा एक वैद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा को उलटती है और प्रत्यक्ष परिणाम के विपरीत समय के साथ लगातार अपनी परिमाण बदलती है, जो केवल एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सर होते हैं, तो याद रखिएगा पल्सर जो होते हैं आपका तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन वाला कॉम्पैक्ट तारा है जो अपने चुंबकीय ध्रुव से बाहर विद्युत चुंबकीय विकिरण के किरणों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 55 के कैथोड किरणें ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड किरणें जो ट्यूब जो है आपका टेलीविजन सेट का बाहर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक फास्फेट स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए बीम को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये आपका बताया गया था बोहर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा।
नील बोहरा द्वारा 1913 में यह बताया गया कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। 57 में क्या कहता है, निम्न में कौन सा क्रम सफेद साइज को स्पष्ट दिखाता है। तो याद है कि जैसे जैसे हम एक आवर्त में चलते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु आकार घटता है और इसलिए आयनिक ऊर्जा भी बढ़ती है। अल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षा में से निकलेगा, जबकि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा 3s से निकलेगा, क्योंकि यह स्थिर कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, इसलिए मैग्नीशियम की आयनिक ऊर्जा अधिक होगी और एल्युमिनियम और सिलिकॉन से। तो ऑप्शन जो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि सभी अम्लों का साझा तत्व होता है। यह एक जैसे धर्म है, इसमें कोई गंध, स्वाद और कोई रंग नहीं होता। यह सबसे हल्का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है और पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78%। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो ये एक उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका शून्य क्रम, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। राइट आंसर 59 की क्या हो जाएगा, बी। उदाहरण के लिए उत्प्रेरक सतह सोना या मोलिब्डेनम अणु द्वारा कवर किया जाता है और उत्पाद के गठन के समय भी इसका एकाग्रता बनी रहती है। इस प्रक्रिया शून्य क्रम प्रतिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आपका उष्माक्षेपी प्रकार में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका 60 के ए हो जाएगा। ग्लूकोज या श्वसन कार्य का ऑक्सीकरण गर्मी ऊर्जा की एक विशाल मात्रा का उत्पादन करता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसी तरह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी गर्मी ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए हम ग्लूकोज के आपका एक्सोथर्मिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो ये आपका जो होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ में रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 में कहता है कि मिश्र धातु के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपका कहलाती है चांदी हो। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। पैटिनसन प्रक्रिया पैटिनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। यह प्रक्रिया में शीशे से चांदी को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 के परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या आता है, यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के निर्माण में वर्तमान समय में यूरेनियम धातु खनिजों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया को प्रभावित होता है। तो आपका ल्यूकेमिया को प्रभावित होता है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर रक्त। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 64 के होगा। ल्यूकेमिया आपके रक्त और अस्थिमज्जा में पाए जाने वाला एक प्रकार का कैंसर है और यह असमान सफेद रक्त कोशिकाओं को तेजी से उत्पादन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो ये आपको पहुंचाता हूँ और ओजोन मंडल को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। पृथ्वी के वायुमंडल पर परतें पाई जाती है आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये आपका पृथ्वी के वायुमंडल में परत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66 कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा आपका घटती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 66 के जो होगा आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। तो ये आपका कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित है। नेक्स्ट है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश भाग आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है। तो ये आपका किया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए। महाराष्ट्र सरकार ने नए वित्तीय योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 भुगतान किया जाएगा। और मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेटों की बैठकों में नमो शेतकरी महासम्मेलन योजना को मंजूरी दी गई। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दिए जा रहे 6,000 के अतिरिक्त है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है, ये भी याद रखिएगा। और इसी तरह प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। तो ये आपका किया है उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 70 के सी। भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने आपका शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम रखें, याद रखिएगा। और रेल मंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से वीडियो व तस्वीर शेयर कर इनकी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्यों में स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, इसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 में है आपका कहता गुरुत्वाकर्षण जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान सर्वाधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इनमें कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो यह आपका हुआ था सती प्रथा का प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर जो होगा ए। भारत में व्याप्त सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय ब्रिटिश वायसराय विलियम बेंटिक को जाता है, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 इनमें किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। तो ये आपका जीता था केन विलियमसन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। विलियमसन ने को यह पुरस्कार पूरे भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के हाथों मिला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। पोखरण राजस्थान में है, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। भारत ने अपने दोनों परमाणु कार्यक्रम पहला 1974 में तथा दूसरा जिसके कारण भारत न्यूक्लियर पावर बन गया 1999 में पोखरण में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था।
तो ये हुआ था आपको 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 77 कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका 1761 ईस्वी में लड़ाया गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में याद रखिएगा हरियाणा में है। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 कि 1987 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। तो ये आपका किया गया था आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 56वां, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। संविधान के 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश गोवा दमन द्वीप के गोवा जिले में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्र शासित प्रदेश में दमन और द्वीप में शामिल क्षेत्र को दमन और द्वीप नामक एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन का प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो ये आपका है 94, ऑप्शन नंबर जो होगा 79 के बी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों में से 94 स्थान रखा गया। भारत को GHI पैमाने में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान 101 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 80 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। आपका विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस साल 1966 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की थीम जो था आपका मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना विषय पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 कि किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तरी कोरिया का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया जोगियों का देश कहलाता है, इसे हर्मिट किंगडम भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन आपका 82 को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो ये आपका 22 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को न्यूयॉर्क में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह समझौता वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन के दौरान 196 पक्षों की ओर से 12 दिसंबर को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये बताना है। तो ये आपका है तमसा नदी जो है नहीं है, ये आपका सहायक नदी नहीं है ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, याद रखिएगा। और यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो डेनमार्क के संसद का नाम आपका फोकेटिंग है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। डेनमार्क के संसद के नाम फोकेटिंग है। डेनमार्क यूरोप में है और इसकी राजधानी कोपेनहेगन है।
नेक्स्ट है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये आपका पेरिस में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में निर्धारित है और 2028 में ओलंपिक आपका अमेरिका में होगा, ये याद रखिएगा। तो आज का जीके जीएस क्वेश्चन जो था कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।